हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहे थे और बेसिक अलजेब्रा के अंदर अपन लोगों ने सर्व समीकरण बेस्ड क्वेश्चन किया था, जिस तरह से अपन को इस एग्जाम के अंदर प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। और दोस्तों, मैं जैसा जैसा आपको नए नए क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज उस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने से क्या होगा कि आपको जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस है, जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस है, कौन सी ट्रिक कहां लग रही है, कौन सा बेसिक से निकल रहा है, तो वो आप लोगों को पता चले। दोस्तों, तो अब अपन लोग जब शुरुआत कर रहे थे अलजेब्रा की, तब अपन लोगों ने पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद पढ़ लिया, उसके फैक्टर पढ़ लिए, शेषफल प्रमेय पढ़ ली, गुणनखंड प्रमेय पढ़ ली। तो अब उसके बाद सर्व समीकरण पढ़ ली, सर्व समीकरण बेस्ड क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए। अब अपन जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सरल समीकरण की बात करते हैं, जिसे अपन लोग सिंपल इक्वेशन की भी बात करते हैं। सिंपल इक्वेशन। अब जैसे आपने सिंपल इक्वेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने एक सबसे पहले पढ़ा था बीजीय व्यंजक, उसके बाद पढ़ा था बहुपद, उसके बाद अब आ रही है समीकरण, और एक चीज होती है आपके पास में असमीकरण। अब इन चारों में देखो कि ये बीजीय व्यंजक तो आप लोगों ने देखा था कि सभी जो अचर और चरों का गुणनफल संक्रियाओं के साथ होता है, वो संक्रियाओं के साथ जो अब होता है वो तो है बीजीय व्यंजक। उसके बाद अपन लोगों ने बहुपद की भी परिभाषा देख ली थी। अब अपन लोग दो देख रहे हैं, समीकरण और असमीका। समीकरण और असमीका में अपन लोग आज ये देखेंगे कि भाई दोनों क्या चीज है। देखो, मैं सबसे पहली बात कर रहा हूं समीकरण और दूसरी बात कह रहा हूं असमीका। अब जरा देखो, इन दोनों की बातें ये ध्यान रखना है अपन को कि समीकरण क्या होता है और असमीका क्या होती है, दोनों को बढ़िया से समझना। यदि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं 2x, बीजीय व्यंजक लिख रहा हूं मैं 2xy इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन 7, 15 लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। उसके बाद मैंने लिख दिया 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। मित्रों, मैंने इन दोनों बातों को लिखा है, इसको समझते हुए आपको समझना है कि समीकरण और समीका क्या है। सबसे पहली बात तो समीकरण क्या होगा उसको देख लेते हैं। ये जो साइन होता है मित्रों, इस इक्वेशन को देखना, ये जो समीकरण होता है इसको क्षमता चिन्ह कहते हैं, ठीक है, जिसे अपन लोग बराबर का कहते हैं। अरे भाई, समीकरण का मतलब है कि किसी भी बीजीय व्यंजक के समता चिन्ह के दायां भाग और बायां भाग इन दोनों को समता चिन्ह के द्वारा संतुलित हो तो उसको बीजीय व्यंजक को अपन क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। और जबकि किसी बीजीय व्यंजक को ग्रेटर देन, लेस देन के द्वारा यदि अपन को दर्शाया जाए तो वो हमेशा क्या कहलाती है, असमीका। मतलब क्या कह रहा है, जो क्षमता यानी कि बराबर वाली जो स्थिति आती है लेफ्ट एंड राइट दोनों के लिए, वो स्थिति होती है समीकरण। जबकि ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन के लिए जो भी आती है वो क्या कहलाती है, जैसे असमीका। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के लिए असमीका, और ये इसके लिए समीकरण। यदि इसकी दूसरी बात जब मैं करूं, दूसरी बात जैसे करता हूं कि यदि कोई समीकरण है, यदि कोई बीजीय व्यंजक समता चिन्ह से संतुलित है तो वो समीकरण कहलाता है।
अब उसके बाद और संतुलित नहीं है तो क्या कहलाएगा? असमीका। यदि मैं इसके बाद तीसरी बात कहता हूं और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि समीकरण जो होगा मित्रों, समीकरण जो हो रहा है वह एक चर का निश्चित मान ग्रहण करेगा। अब जबकि असमीका के अंदर कोई निश्चित मान नहीं होगा। ये तो थी असमीका और समीकरण की बात। अब बिल्कुल ही अपन जैसे समीकरण पे ही चलना है। आज का अपना जो टॉपिक दिख रहा है सिंपल समीकरण। अब समीकरण होता क्या है कि समीकरण में क्या कह रहे हैं अपन कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक चर वह चर क्या लिखोगे? अक्षर पदों के साथ समता चिन्ह, जिसे अपन के दायां भाग व बाएं भाग के संतुलन हो तो वह समीकरण कहलाता है। अब क्या है कि चर क्या है, अचर क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। चर का मतलब है कि वह संख्या, मान या कोई चिन्ह, वह चिन्ह जिसका मान क्या करते हैं, जिसका मान, अरे देखिए जिसका मान क्या कर रहे हैं अपन, जिसका मान परिवर्तनशील हो। और अक्षर का मतलब फिक्स्ड होना चाहिए। अब परिवर्तनशील का मतलब क्या हो गया? जैसे आप देखेंगे कि मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि 2x + 5 = 7। अब जैसे मैंने ये इक्वेशन ली है, क्योंकि दोनों इक्वल समताशील हैं, इधर 7 है इधर 7 है, मैं यदि x = 1 ले लेता हूं तो भी मेरा क्या आएगा? समता हो जाएगी, यानी कि 7 और 7 इक्वल हो रहा है। या फिर इसके द्वारा अपन देखते हैं कि 2x, 5 को उधर करते साइन चेंज हो जाएगा, 5, 2x = 2 और 2 से 2 कट गया, x = क्या आ गया? 1। यानी कि x की वैल्यू वहां यहां सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स वैल्यू x की जगह 1 रखोगे तो ही यह समीकरण संतुष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार के अपन लोग जो परिवर्तन होते हैं तो वो कहलाते हैं समीकरण। अब मित्रों जब इतना पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अब क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के समीकरण होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे मैं पहला टाइप्स लिख रहा हूं, ax + b = cx + d। यदि इस फॉर्म में समीकरण आ जाए, थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। x + 5 = 5। ये जो समीकरण है इसको अपन लोगों ने कहा है समता चिन्ह, इसको कहा है बायां भाग, इसको कहा है दायां भाग, ये है संतुलन वाला। ठीक है। अब ये जो समीकरण दिख रहा है इसको उधर लेके जाए तो प्रतिस्थापन कहते हैं। अब इसको कैसे करते हैं? तो x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, ये देखो d a - c। जैसे आप लोग देखोगे ऐसे जो समीकरण आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल में 5x + 7 = 6x + 8 ले लेता हूं तो x की वैल्यू क्या होती है मेरी, देखो इससे कंपैरिजन करें तो ये होगा d। x = d का मतलब 8 है और b का मतलब देखो 7 है, अपॉन
ए की वैल्यू कितनी है 5 है माइनस, और सी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, सी की वैल्यू भी 6 है। ये लो सर, आप लोगों ने दोनों देखा, ऊपर 1 है नीचे -1 है, वैल्यू क्या आई -1। जैसे ही आपने यहाँ वैल्यू देखा कि x की वैल्यू क्या आ रही है -1, वैल्यू वाले यहाँ रख के देख लो, -1 रखते ही -5 + 7 -6 + 8 कितने बच गए भाई 2, इधर भी कितने बच गए 2 इक्वल। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये था एक समीकरण का फर्स्ट रूप। सेकेंड रूप को देखता हूं मैं, सेकेंड रूप क्या कह रहे हैं उसको देख लेता हूं मैं। यदि दूसरा ये कह रहा है, तो दूसरी फॉर्मूले ये कह रहा हूं मैं, यदि मैं m/x + a कर देता हूं प्लस n/x + b = 0 कर देता हूं, यदि इस फॉर्मूले आती है तो क्या होता है जरा देखें। इस वाले में जब भी आती है तो मित्रों x के इक्वल में हो रहा है -mb + na/m + n, x की डायरेक्ट वैल्यू है दोस्तों। वैसे ही मैं कह रहा हूं बेसिक पार्ट की बात कर रहे हैं, इसको उधर लेके जाएंगे। बेसिक ये आता कैसे उसको देख लो, x + a उधर लेके जाएंगे तो विस्थापन में n/x + b की बात करें, क्रॉस गुणन करेंगे अपन। जैसे ही क्रॉस गुणन करोगे तो m × x + m × b = nx + na। देखो x की वैल्यू चाहिए अपने, सिर्फ और सिर्फ अचर कौन है x है, इधर लेके आएंगे तो ये देखो जब उधर गया तो ये पूरा का पूरा यहां जो माइनस में है तो ये देखो माइनस वाला, इधर लेके आएंगे m और इधर ये माइनस वाला n आएगा तो m + x ये हो जाएगा। उसको उधर लेके जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस का था, ये भी माइनस का हो गया, तो माइनस का mb + na कॉमन आ गया। x की वैल्यू चाहिए अपन को तो -mb + na क्या आ जाएगा m + n। इस प्रकार की देख रहे हो आप लोग कि जैसे जैसे मिल रहे हैं आप लोग आंसर ऐसा निकाल सकते हैं। यदि मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई एग्जांपल 5x + 2 + के 4x + 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या करता थे माइनस, यहां क्या था mb, ये था b ये था m ये था 15 + 8 अपॉन क्या था m + n, ये हो गया 9। 8 में से -7/9, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/9। इस प्रकार जो अपन लोग, यदि ये फॉर्मूला क्या था x = -mb + na/m + n, इस प्रकार का था। ये m था, ये n था, ये b थी और ये c था, सॉरी a था। जो भी वैल्यू अपन लोग यहां भी इस फॉर्मूले रखोगे तो ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद देखो तीसरा फॉर्मूला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अपन लोग तीसरा अपन लेते हैं ax + b cx + d = या फिर यदि इसको मैं थोड़ा सा हटा के यूं ही लिख लेता हूं x + a x + b = x + c और x + d आता है, तो इस प्रकार में x की वैल्यू जो भी हो जाएगी वो अपन देखें तो cd - ab अपॉन, जैसे ही मित्रों इधर देखेंगे तो ये जो दिख रहा है a + b माइनस का c + d, इस प्रकार के ये x की वैल्यू इस समीकरण में आती है। जैसे फिर इसका एग्जांपल मैं लेता हूं तो मैं ले रहा हूं x + 1 x + 2 = x + 3 और x + 4। जैसे इसको कंपैरिजन करोगे x की वैल्यू निकालनी है तो मित्रों सीधी सी बात है c × d यानी कि 4 × 3 12 माइनस a × b का मतलब 2 अपॉन a + b का मतलब 3 माइनस c + d का मतलब 7। देखो 10 हो गया बट्टे 4 हो गया माइनस का, दोनों को काटा आपने तो 5/2 इसकी वैल्यू। अब मित्रों के ये आया कैसे, इस आया कैसे इसका मतलब ये दिख रहा है जो अपन लोग गुणनखंड पढ़ रहे थे उनमें आपस को गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद देखो जरा देख लेते हैं एक बार गुणा कैसे आता है। आप लोग जो भी देख रहे हैं उसको देखें।
गुणा करेंगे तो मेरा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये एक्स का एक्स बी, फिर इसके साथ गुणा करूंगा तो एक्स कॉमन होके ए प्लस बी बन जाएगा, प्लस का क्या बनेगा ए बी। एज इट इज प्रोसेस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी ऑफ एक्स प्लस का सी डी आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बना है सी डी, इधर आ जाएगा ए बी। ये एक्स का इसके साथ कॉमन ले लेंगे तो एक्स ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ये रहा। वैल्यू चाहिए थी अपन को एक्स की, तो सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस के सी प्लस डी, ये इस प्रकार एक्स की वैल्यू प्राप्त होती है। अब यदि मित्रों अपन दूसरा और चौथा पार्ट लेते हैं, ये इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार से टाइप्स है, इसको मैं लेता हूं, ये फोर्थ वन ले रहा हूं, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू आ जाता, तो एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं मित्रों। एक बार मैं आपको बिल्कुल ही जैसे एक बेसिक पार्ट से समझा देता हूं। तो एक्स की वैल्यू देखो मित्रों इस प्रकार लेके आनी है अपन को। देखो इसके साथ क्यू के साथ गुणा करूंगा तो मेरा ए क्यू एक्स प्लस बी क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू पी को सी एक्स के साथ प्लस पी डी आ जाएगा। अब वैल्यू तो अपन को एक्स की चाहिए, तो एक्स को इधर लेके आएंगे तो ए क्यू माइनस का पी सी आ जाएगा इज इक्वल टू बी डी, इसको उधर मिला तो बी क्यू अपॉन उधर भेजा, जैसे आपने उधर भेजा ये आ गया एक्स की वैल्यू पी डी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस पी सी। जैसे ही आपने ये वैल्यू देखी ये आपकी वैल्यू एक्स आ गया। एज इट इज ऐसा फॉर्मूला इस बेस पे ही हो रहा है, यानी कि ऐसी इक्वेशन आती है तो ये हो जाता है। जैसे देखो इक्वेशन में ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल के रूप में भी, देखो एक्स प्लस टू अपॉन 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 5 बट्टे माइनस का 4। चलो ठीक है, एज इट इज करना है। देखो p की वैल्यू प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है भाई 3, 5 3 15, माइनस की b की वैल्यू कितनी 2, q की वैल्यू कितनी माइनस का 4 अपॉन a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू का मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, q की वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 4 है। इधर देखो फॉर्मूले में माइनस है, जबकि अब p की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू कितनी है अपने, c कौन सा, ये देखो 2। आपने जैसे 5 3 15 प्लस के 8 अपॉन माइनस के 4 माइनस के 10, इसका मतलब देखो 8 22 हो जाते हैं। और इधर क्या देखोगे आप लोग माइनस के 14 गया तो 11 बटे 7 आपका आंसर। तो इस प्रकार इक्वेशंस इतना। अब आप लोग यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें तो भी सही है, ऐसा देखें तो भी सही ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना प्लस माइनस का भी। उसके बाद अब मैं ले रहा हूं कुछ नए 4 टॉपिक्स हो चुके हैं। पांचवा क्या कह रहा है ये देखो, पांचवा ये कह रहा है कि अब अपने पास पांचवा थोड़ा सा हिंदी में ये है कि यदि किसी समीकरण के दोनों ओर, यदि किसी समीकरण के दोनों ओर, किसी समीकरण के दोनों ओर अचर पद नहीं है तो x का मान, या चर कह देते हैं, मान शून्य होता है। अब के सर सुनिए कैसे हो रहा है, जो क्या होना चाहिए, अचर चर एक ही होना चाहिए, चर एक ही होना चाहिए। जैसे 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x प्लस 9x। अब जैसे ही आपके पास देख रहे हो x x x x सारा x पड़ा, इसका मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई 0। ये है चौथी। उसके बाद जो सर छठी अपन देख रहे हैं, छठा अपन यदि ये देख ले कि कोई पांचवा ले लें, कोई की वैल्यू देख लेते हैं कि यदि मेरा x प्लस 1 x प्लस 2, अब ये यदि ऐसा देख रहे हैं, मान लो ये m ले लेता हूं मैं तो कोई दिक्कत नहीं, शुरुआती दौर करता हूं मैं, ये देख लेता हूं एक बार। अब जब देखो मेरा कि सर m अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल प्लस n अपॉन
एम एफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। जब मित्रों इसका अंश जो यदि हो जाता है अंश समान है तो x का जो मान है हरों को जोड़कर 0 के बराबर रखोगे, हरों का योग 0 होगा, वो x की वैल्यू आपके पास प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैं ले रहा हूं x प्लस 1 प्लस 1/x+3 इक्वल टू 0, अंश समान है तो इनको क्या करो, हरों को जोड़ दो। तो x+3 प्लस x+1 इक्वल टू 0, 2x+4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2। यानी कि इनका जो क्रॉस गुणा ना करके डायरेक्ट ही अपन देख सकते हैं हरों को जोड़ो। यानी कि फिर से देखो, जब कोई समीकरण अपना जिनके अंश समान है तो उनके हरों के योग करने पर और उसको 0 के बराबर रखने पर अक्षर का मान प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद यदि मित्रों इस प्रकार देखा जाए तो भी देखें कि अब जब जैसे जैसे मैं आगे देखता हूं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल एक और ले लेता हूं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 1/x+2, 1/x+3, या मैंने देखो 5/5 भी ले लिया तो ही कोई दिक्कत नहीं, 0। यानी कि 5 अक्षर समान है तो उनका योग सिर्फ और सिर्फ ये देखो x+3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5/2। ये तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार की विभिन्न टाइप्स है। जैसे जैसे अब अपन आगे बढ़ेंगे नए नए क्वेश्चंस, नए नए टाइप्स आगे देखते रहेंगे। अब जैसे ये मैंने कहा है, अब आगे जब भी देखेंगे अपन हर और अंशों का अंतर देखेंगे, अंश और हर का अंतर देखेंगे। ये जो मैंने 5 या 4 टाइप्स जो कराई है इस बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। यदि मैं एक आध और क्वेश्चन ले लेता हूं तो भी देखिए, एक क्वेश्चन में ये ले रहा हूं, देखो अपॉन x+60 प्लस -100 अपॉन x प्लस के -40 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे, आपको पता है हर कितना भी दे रखा, कोई लेना देना नहीं, समान हर है, इसका मतलब उसके समान अंश है, और समान अंश होने से क्या है, हरों का योग होता, हरों का योग यानी कि 2x और प्लस का क्या हो जाता है 20 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -10। जैसे ही देखा आपने विस्थापन किया चेंज हो जाता है, x की वैल्यू आ जाती है -10। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपन लोगों को इजीली वे में क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आज का वीडियो अपन यहां तक ही लेते हैं। धन्यवाद।